हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टेम के बारे में। देखिए हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे थे बॉटनी। बॉटनी में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जड़ के बारे में। जड़ क्या होती है, जड़ कैसे होती है, जड़ कितने प्रकार की होती है, जड़ की क्या विशेषता होती है, ये सब हम सीख चुके हैं पहले ही। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। देखिए जिसने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, जाकर उसको देखिए, फिर इसको स्टार्ट करिए पढ़ना, तो ज़्यादा मजा आएगा। हम लोग पढ़ते हैं स्टेम। देखिए तना क्या होता है, देखिए हम लोगों ने उस वीडियो में पहले बात कर रखी है कि जो हमारा बीज होता है, तो बीज का जो भाग ऊपर निकल जाता है उसे बोलते हैं प्रांकुर, जो भाग नीचे चला आता है उसे बोलते हैं मूलांकुर। तो प्रांकुर जो भाग ऊपर चला जाता है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग तना यानी स्टेम, और जो भाग नीचे धंस के चला गया उसे बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। तो देखिए इसका विकास प्रांकुर को बोलते हैं पल मूले से होता है। जब तना आगे चल के मोटा हो जाता है ऊपर जाकर, तो इसे बोलते हैं ब्रांच यानी कि शाखा बोलते हैं। देखिए तना छीलने से पेड़ को सर्वाधिक लॉस होता है। आप देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पेड़ को सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है? जब उसका तना छील दिया जाता है, क्योंकि तने पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? तना होता है। देखिए जब पतझड़ के समय में पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ से, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण करने का काम करता है तना। उस समय खाना बनाने का काम कौन करता है? तना। पत्तियां सबसे ज़्यादा पानी क्या करती हैं? उड़ा देती हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए पेड़ पत्तियां गिरा देता है। हम लोग पत्तियों वाले चैप्टर में समझेंगे पत्ती के बारे में। देखिए ये जियोट्रॉप होता है कि नहीं, फोटोट्रॉप होता है? हाँ। देखिए जियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? क्या ये बोला गया जियोट्रॉप का मतलब होता है कि जो चीज़ ज़मीन के नीचे जाए उसे जियोट्रॉप, और जो जो ज़मीन के ऊपर जाए उसे क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉप। तो क्या ये बताइए तना ज़मीन के नीचे जाता है? तो निगेटिव का मतलब नहीं, तो ये जियोट्रॉप नहीं है। फोटोट्रॉप का मतलब क्या? ये सूर्य की ओर जाता है, तो जो पेड़ सूर्य की ओर जाते हैं फोटोट्रॉप, तो ये फोटोट्रॉप होता है, यानी हाँ ये तो सूर्य की ओर जाता है, तो ये हाँ। लेकिन जड़ के केस में ये हाँ होगा, ये क्या होगा? ना, क्योंकि जड़ नीचे जाती है, ऊपर नहीं जाती। विशेषता क्या होती है? हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई चीज़ तना है कि जड़ है? तो इसकी विशेषता इसमें नोड या इंटरनोड यानी गांठ पाई जाती है। देखिए जड़ की पहचान क्या? उसमें गांठ नहीं पाई जाती, उसमें हल्का हल्का बाल निकले होते हैं, लेकिन इसमें गांठ पाई जाती है, गांठ तरह की पाई जाती है। इसकी क्या होती है? विशेषता होती है। नोट करके देखिए, पतझड़ में जब पेड़ पत्तियां गिर जाती तो तना भोजन बनाने का कार्य करता है। तने में लगभग 1% प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए आपने देखा होगा पेड़ का जो तना वो कैसा दिखता है? हरा हरा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? आप लोगों ने देखा होगा। अब हम देखते हैं इस टाइप ऑफ स्टेम, तने के प्रकार। तने 3 प्रकार के होते हैं, एक वायवीय, अर्धवायवीय और एक भूमिगत, यानी कि एरियल, सम एरियल, अंडरग्राउंड। एरियल का मतलब जो वायु में है, ऊपर हवा में है, ऊपर है। प्रांकुर से निकलकर सीधे जो तना चला जाता है कहाँ पर? ऊपर वायु में, हवा में, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? वायवीय तना। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा करेला, कद्दू, आम, बबूल, नीम, इन सब की शाखाएं कहाँ? ऊपर चली जाती हैं निकल के, तो इन्हें बोलते हैं वायवीय तना। लेकिन अर्धवायवीय तना माने आधा वायु में है आधा जमीन में है, ऐसे तने को बोलते हैं अर्धवायु यानी सम एरियल, कुछ कुछ एयर में है। जैसे आपने देखा होगा घास जलकुंभी, क्यों? क्योंकि इनको डर रहता है कि अगर ऊपर चले गए तो सारे जानवर घास लेके चर लेंगे चुपचाप। घास चरते कि नहीं चरते जानवर वगैरह, है कि नहीं? और देखो गाँवों में तो हंसिया लेकर निकलते हो, काट लो फटाफट से नीचे से, है कि नहीं? और ऊपर चले जाए तो उनका काम ही खत्म हो जाए, इसलिए थोड़ा नीचे भी रहते हैं ज़मीन के और थोड़ा ऊपर, है कि नहीं? ऊपर हल्का हल्का झांका करते हैं ये। तो ये अर्धवायवीय। भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम, यानी जो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, इनको बड़ा डर रहता है कि अपना भोजन बनाएंगे, है कि नहीं? और अगली पीढ़ी आने बचाने के लिए ये नीचे ज़मीन के चले जाते हैं, और जानवर इनको खा पी ना ले। सबसे खतरनाक तो इंसान ही होता है, सब कुछ खा लेता है। तो देखिए यह भोजन की रक्षा तथा जीवों की सुरक्षा के लिए, यानी अन्य जीवों से बचने के लिए ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। जैसे अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, प्याज लिख दिया है, प्याज, ये सब क्या होते हैं? ये सब तना होते हैं, क्योंकि ये डर की वजह से कहाँ घुस जाते हैं? ज़मीन के नीचे, कि इनको कोई खोद ना ले जाए। ऊपर ऊपर रहेंगे तो सभी उठा के चर लेंगे, खा लेंगे, आदमी तो उठा के तोड़े लेगा। इस वजह से कहाँ चले जाते हैं? ज़मीन के नीचे। तो यानी ये चीज़ याद रखिएगा, तना है। अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ये सब तना है। देखिए इसमें गांठ होती कि नहीं होती? आलू देखो बीच में जो है गांठ टाइप की होती कि नहीं? हल्दी में देखो गांठ होती कि नहीं होती? इसकी पहचान क्या है? इसमें गांठ होती है। बाल दिखेंगे तो जड़ हो जाएगी। नोट करके देखिए, अदरक और हल्दी को हम लोग प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद। लहसुन और प्याज को सलकंद, इसमें पानी भी लगभग 1% पाया जाता है, इस वजह से सलकंद। आलू और ओल को हम बोलते हैं कंद। आलू और ओल को कंद बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आलू में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए सारी सब्जियां खाने से बेहतर है कि आलू खा लो बस। आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा आलू का रंग हरा हो जाता है, तो आलू में सोलेनीन के कारण आलू का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। लहसुन प्याज में, लहसुन में जो गंध आती रहती है वो एलासीन की गंध होती है। किसकी होती है? एलासीन की गंध होती है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा जड़ से तना तक। देखिए
जड़ का विकास होता है हमारा मूलांकुर से, तने का विकास होता है प्रांकुर से। जड़ें हमने कई टाइप की होती, सबको निपटा लिया। प्रांकुर देखिए, अब तना कितने टाइप का होता है? तीन तरह का, वायवीय तना, अर्धवायवीय और क्या होता है? अर्धवायवीय और भूमिगत तना। ठीक, अर्धवायवीय में क्या होते हैं? घास और जलकुंभी। भूमिगत में लहसुन, प्याज, ये सारे जितनी चीज़ें होती है ये सब क्या होते हैं? अर्धवायवीय तना। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे पत्ती के बारे में, फिर फूल समझेंगे क्या क्या होता है। देखिए दोस्त, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।